हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को टेंस पढ़ा रहा था। ठीक है। टेंस में भी जो प्रेजेंट टेंस था, सबसे पहला टेंस जो था प्रेजेंट टेंस में पढ़ा रहा था। अब प्रेजेंट टेंस में भी प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हुआ करते थे। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। इतने क्या हुआ करते थे, प्रेजेंट टेंस के पार्ट हुआ करते थे। यही सारे पार्ट्स किसके होंगे, पास्ट टेंस के होंगे और यही सारे जो पार्ट्स होंगे किसके होंगे, फ्यूचर टेंस के भी होंगे। ये बात सबको याद रखनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो मैं पहला टेंस पढ़ाया था पिछले वाले लेक्चर में, जो इससे पहले मैंने अपलोड किया था, उसमें मैंने अफर्मेटिव को कवर किया था। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, जो सिंपल टेंस होते हैं, जैसे मैं खाना खाता हूँ, वह पढ़ता है, वह खेलता है, वह सोता है, वह नहाता है, वह चाय पीता है। देखो इस तरीके के जो टेंस आ रहे थे दोस्तों, वो सारे कौन से होते हैं, अफर्मेटिव टेंस होते हैं। और आज मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, नेगेटिव टेंस के बारे में। किसके बारे में, नेगेटिव टेंस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस था वही चल रहा है, अभी दूसरा टेंस पार्ट नहीं है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही पार्ट कौन सा है, नेगेटिव टेंस। ठीक है। पहचान इसकी क्या होगी, इस टेंस में नहीं शब्द आते हैं। कैसे शब्द आते हैं, नहीं शब्द आते हैं। जो टेंस की पहले पहचान थी, इस टेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, वो तो पहचान सही है, वो तो रहेगी, लेकिन और शब्द उसमें क्या जुड़ जाएगा, नहीं शब्द और जुड़ जाएगा। ओके, क्लियर है। अब ये इसके रूल्स क्या होंगे, मतलब कैसे बनेगा। ठीक है। अब रूल्स इसके क्या होंगे दोस्तों, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रूल्स सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखने, सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे। क्या आएंगे सबसे पहले, रूल्स का मतलब कैसे आप बनाएंगे, पहचान तो लेंगे, जैसे वह खाना नहीं खाता है, ताहे आया, ताहे आया और इसमें क्या आया है, नहीं आ गया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव टेंस हो गया है। ओके। तो सबसे पहले रूल्स, मतलब रूल्स का मतलब ये होता है किस तरीके के आप उसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। ठीक है। उसका ये रूल है दोस्तों, क्या है, रूल। तो रूल नंबर 1 जो है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, मैंने नोट डाल के लिख दिया है, आप लोग भी अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ही, सी, इट, ये सारे जो होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। जैसे किसी का नाम हो गया, जैसे राज, ठीक है, या अर्श, प्रिंस, ठीक है, इस तरीके के जो सिंगुलर नेम, राजा, गीता, सीता, इस तरीके के जो नेम होंगे वो भी तो सिंगुलर हैं। जैसे राजा मैंने जब बोला तो सिंगुलर ही तो बोला है। ठीक है। अब जैसे मैंने बोल दिया बच्चे, तो वो बच्चे जो होंगे बहुत सारे होंगे, तो वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और सब्जेक्ट हमेशा दोस्तों याद रखने हैं कौन से होंगे, या तो नाउन होगा या तो क्या होगा, प्रोनाउन। नाउन क्या होते थे, किसी भी चीज़ का नाम। जितने आप इस तरीके के से समझ सकते हैं, जो भी चीज़ दिखाई देती है हमें, वो सब नाउन होते हैं। अब कहना फीलिंग्स भी नाउन होती हैं, हाँ फीलिंग्स भी नाउन होती हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती हैं। ठीक है। वो अंदर की बात है, वो मैं आगे कभी कवर करूँगा, लेकिन अभी के लिए आप ये ध्यान रख सकते हैं, सब्जेक्ट क्या होंगे, या तो नाउन होगा या तो क्या होगा, प्रोनाउन। अब प्रोनाउन कौन से वर्ड्स हुआ करते थे, जो नाउन की प्लेस पे आया करते थे। ठीक है। अब उसके अंदर न जाते हुए मैं आप लोगों को मैंने बता दिया। अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा। ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज नॉट। अब डज नॉट ये किसकी इंग्लिश है बेटा, ये डज नॉट इंग्लिश है नहीं की। किसकी है, नहीं। जो नहीं शब्द है, जैसे मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो नहीं की क्या आ जाएगी, डज नॉट आ जाएगी। और उसमें अफर्मेटिव में क्या हुआ करता था, उसमें कुछ नहीं आता, उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट आता था और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाया करती थी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाया करता था। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता था तो यस और ईएस और लग जाया था, किसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लग जाता था। अब प्लूरल में यस या ईएस नहीं लगता था। ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड और हो गई है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट आ जाएगा। ठीक है। और
और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप जानते ही हैं, वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं। एक फॉर्म हो तो और होती है जिसको हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं या पार्टिसिपल भी फॉर्म कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आगे बढ़ते हुए इसका जो एग्जाम्पल है उसको लेता हूँ। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है वह स्कूल नहीं जाता है। सबसे पहले आपको कहाँ पे फोकस करना है, ता है, कहाँ पे फोकस करना है। सबसे पहले आप कहीं भी कोई सेंटेंस आपसे पूछता या बोलता या लिखा हुआ आप कहीं पाते हैं तो आप क्या देखेंगे, सबसे लास्ट वाले वर्ड पे फोकस करेंगे। उसके बाद आप सेकंड नंबर पे जो सबसे स्टार्टिंग वाला वर्ड होगा उस पे फोकस करेंगे कि वो कौन सा सब्जेक्ट है। सबसे पहला जो शब्द होता है वही मोस्टली क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे वह लिखा है तो सबसे पहले मैंने देखा ये प्रेजेंट टेंस है, और जैसे ही मैंने देखा कि ही है और इसमें क्या है, नहीं भी है, क्या है, इसका मतलब ये कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव टेंस है। और नेगेटिव टेंस का मैं रूल पहले ही बता चुका हूँ कि डज नॉट आ जाता है सब्जेक्ट के साथ। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। देखो ही किसकी इंग्लिश है, वह की आ गई। और मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, डज नॉट लगेगा। डज नॉट किसकी इंग्लिश है, नहीं की, ही डज नॉट। और उसके बाद मैंने क्या बताया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है गो टू स्कूल। आप जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा उन लोगों को लग रहा होगा मैं बहुत ही बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, पर सॉरी दोस्तों, मैं ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने आज तक टेंस पढ़े ही नहीं हैं, ठीक है। और शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग ये सब चीज़ें जानते होंगे। तो ऐसा नहीं है, मैं ये बेसिक चीज़ें सबके लिए काम की हैं, आप लोगों का रिवीजन हो रहा होगा, ठीक है। मैं सभी को लेके चल रहा हूँ। अब आपके लिए मैं हायर लेवल की अगर चीज़ें भी बता दूंगा तो जिन बच्चों को नहीं आता उनको तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, इसीलिए मैं सबके लिए लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट पे। अब देखो अगर प्लूरल सब्जेक्ट दोस्तों होगा तो क्या लगेगा, डू नॉट, क्या लगेगा, डू नॉट। उसमें क्या लग रहा था, डज नॉट, इसमें क्या लगेगा, डू नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट तो सेम ही रहेगा, बस प्लूरल में डू नॉट लग जाता है और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो डज नॉट लग जाता है। इतनी बात सिर्फ आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब जब मैं याद करता हूँ, मैं एक आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ कि आप डू नॉट और डज नॉट कैसे याद रख सकते हैं। सिंगुलर की जो स्पेलिंग थी, जो दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट था, सिंगुलर की स्पेलिंग बड़ी थी प्लूरल से सिंगुलर की स्पेलिंग बड़ी है कि नहीं है, आप लोग खुद बताइए। बड़ी है, देखिए इसमें कम वर्ड्स हैं और इसमें कितने ज़्यादा वर्ड्स हैं, तो ज़्यादा वर्ड्स वाले में ज़्यादा वाला आ जाएगा। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, ट्रिक भी हो गई एक। और जिसमें कम वर्ड्स वाले में कम आ जाएगा, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। वैसे ये बहुत बेसिक ट्रिक है क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो ये याद कर सकते हैं, नहीं तो बड़े बच्चे तो याद ही कर सकते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट आता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट आता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल दोस्तों है, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए आई क्या है बच्चों, ये है सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, डू नॉट आता है। तो आई डू नॉट आ गया। अब इसके बाद क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, जाने की क्या होती है, गो होती है, तो गो आ गया। आई डू नॉट गो टू स्कूल। और टू यहाँ पे आया मतलब आप स्कूल के पास, मैंने आपको फिर कल भी उस दिन भी बताया था पीछे वाली वीडियो में कि को की इंग्लिश जो होती है टू होती है। तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल को नहीं जाता हूँ। इस तरीके से आप लोग सेंस निकालेंगे, ठीक है। अभी मैं एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी करा दूंगा, उसकी आप लोग टेंशन ना लीजिए। अब इसमें भी नोट मैंने डाल के लिख दिया, प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, मैंने प्रीवियस वाली जो वीडियो थी इसमें भी बताया था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है। ये चीज़ें अगर आप लोगों को नहीं पता होंगी तो आप टेंस में ये क्लियर ही नहीं कर पाएंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल। अगर आप लोग यही नहीं पहचान पाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल, तो आप लोग या डू नॉट या डज नॉट कैसे प्रयोग करें। तो आई बी दे यू ये सारे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। जैसे अब ये तो प्लूरल होंगे ही होंगे, जैसे बच्चे, लड़कियाँ, ठीक है, इस तरीके के भी जो वर्ड्स होंगे वो भी प्लूरल होंगे। ये तो सभी बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग जानते ही होंगे अगर टेंस आप लोग पढ़ रहे हैं।
तो आगे मैं इसकी एक्सरसाइज पढ़ाता हूँ। जैसे पहला मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज में जो एग्जाम्पल लिया है, वह बाजार नहीं जाता है, तो सबसे पहले मैंने कहाँ पे कहा था, ता है आया, तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब नहीं आ गया तो ये निगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा है, निगेटिव टेंस है, तो निगेटिव। और यहाँ पे वह क्या है, सिंगुलर है। काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा होगा बहुत टफ है, जो पहली बार पढ़ रहे होंगे आप लोग का, प्लीज़ इसको आप सोचिए और देखिए, ध्यान से देखिए, सब समझ में आ जाएगा। वह बाजार नहीं जाता है, वह क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डज नॉट मैंने बताया था, क्या बताया था, डज नॉट आ गया, तो ही डज नॉट गो टू मार्केट, क्या आ गया, ही डज नॉट गो टू मार्केट। क्लियर हो गया होगा शायद। अब देखिए डज नॉट किसकी आई है मीनिंग यहाँ पे, नहीं की, ठीक है। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है, वर्ब। अब टू मार्केट मतलब वह बाजार को नहीं जाता है, को मतलब बाजार को नहीं जाता है, इसीलिए टू मार्केट। हम बाजार नहीं जाते हैं, मैंने ये एग्जाम्पल क्यों लिया, सेम क्यों लिए, ये सेम नहीं है दोस्तों, ये सेम नहीं है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट था और यहाँ पे मैंने प्लूरल लिया है। अब यहाँ पे प्लूरल के साथ क्या लगता है, डू नॉट लगता है, प्लूरल के साथ क्या लगता है, डू नॉट। बी डू नॉट गो टू मार्केट, बी डू नॉट गो टू मार्केट। अब बी किसकी इंग्लिश है, हम की क्या होती है, बी होती है, याद रखिएगा। और डू नॉट किसकी है, नहीं की है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और टू मार्केट ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। बी डू नॉट गो टू मार्केट, हम बाजार नहीं जाते हैं, ठीक है। बच्चे नहीं पढ़ते हैं दोस्तों, अगला टेंस जो है बच्चे नहीं पढ़ते हैं। चिल्ड्रन डू नॉट स्टडी, चिल्ड्रन डू नॉट स्टडी, ठीक है, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तेहे आया है इसमें भी, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नहीं आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा टेंस है, नेगेटिव टेंस है, तो बच्चे की क्या हो गई, चिल्ड्रन डू नॉट स्टडी। अगला टेंस है फोर्थ वाला, वह नहीं पढ़ती है, वह नहीं पढ़ती है, तो यहाँ पे देखिए ती है आया, इसका मतलब ती है किसके लिए आता है, लड़कियों के लिए आता है। मैंने ये एग्जाम्पल भी इसीलिए लिया है कि आप लोगों को ये, आप लोग ना भूल जाएं कि लड़कियों के लिए क्या यूज होता है, सी डज नॉट स्टडी, सी डज नॉट स्टडी, सी किसकी आ गई, लड़की के लिए आ गई। अगर पढ़ता है होता तो ही आ जाता, नहीं पढ़ता है मतलब, तो यहाँ पे सी आ गया, सी नहीं किसके लिए आ गया, डज नॉट आ गया, सी डज नॉट स्टडी, पढ़ती मतलब वह पढ़ती नहीं है, ठीक है, स्टडी मतलब पढ़ने की होती है। मैं नहीं खाता हूँ, ठीक है, इसमें देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, मैं नहीं खाता हूँ, इसमें मतलब क्या नहीं खाता हूँ, कुछ दे रखा होता, जैसे मैं ब्रेड नहीं खाता हूँ या मैं फल नहीं खाता हूँ, इस तरीके से होता तो उसमें ऑब्जेक्ट भी होता। फिलहाल आगे मैं बढ़ता हूँ, इसकी इंग्लिश पे क्या होती है, आई की मीन्स मैं, ये सब्जेक्ट हो गया दोस्तों, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया ये। आई डू नॉट ईट, मैं नहीं, डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूँ। अगला टेंस जो है, वह खाना नहीं खाता, इसमें देखिए ऑब्जेक्ट भी आ गया। अब खाना जो हो जाएगा, फूड, फूड मीन्स खाना जो हो जाएगा, यही हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसकी क्या हो गई, ही डज नॉट, खाता है आया सबसे पहले, देखिए ता है और क्या है, नहीं आ गया, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये नेगेटिव टेंस है, ठीक है। अगर नहीं होता तो अफर्मेटिव हो जाता, तो इसकी बन जाती ही ईट्स फूड, ठीक है, जबकि ये निगेटिव है तो ये कैसे बनेगा, ही डज नॉट ईट फूड, ही डज नॉट ईट फूड, ही इसकी इंग्लिश हो गई, वह की, डज नॉट नहीं की हो गई, खाता है की हो गई ईट, और फूड की हो गई खाना, वह खाना नहीं खाता है। अगला टेंस जो है 7th नंबर का, मैं चाय नहीं पीता हूँ, आई डू नॉट टेक टी। अब दोस्तों एक कई लोगों को ये पता भी होगा, चाय के लिए टेक लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, टेक लगाया जाता है, ठीक है, क्या लगाया जाता है, टेक। लेकिन इसके लिए ड्रिंक नहीं लगा सकते, कई लोग यहाँ पे ड्रिंक भी लगा देंगे जो पहली बार पढ़ते हैं, ड्रिंक वो गलत होता है। आई डू नॉट ड्रिंक टी ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, चाय को एक सिप में नहीं पिया जाता, उसकी सिप ली जाती हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पिया जाता है, एक साथ नहीं पी जाती, इसीलिए यहाँ पे हम ड्रिंक नहीं लगा सकते हैं। तो मैं चाय नहीं पीता हूँ, आई डू नॉट टेक टी, ठीक है।
अगला जो हो जाएगा, बच्चे रोज नहीं नहाते हैं। चिल्ड्रन डू नॉट टेक बाथ डेली। अब कहना यहाँ पे टेक क्यों लगा दिया, नहाते हैं आ गया, क्योंकि यहाँ पे भी टेक इस तरीके, जैसे बच्चे नहीं नहाते हैं, इस तरीके के जो टेंस होते हैं उसमें भी टेक आता है। बच्चे रोज नहीं नहाते हैं, चिल्ड्रन डू नॉट टेक बाथ डेली। ठीक है, ये वाला भी अब देखिए क्या हो गया है, ये टेंस भी पूरा हो गया। अब डेली भी यहाँ पे लगा सकते हैं और एवरीडे मीन्स भी होता है रोज। ठीक है, तो अगला टेंस अब देखिए, चिल्ड्रन जो होता है, कई लोग चिल्ड्रंस कर देते हैं, वो रॉन्ग होता है। चिल्ड्रन अपने आप में ही क्या है, प्लूरल है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। वह नहीं खेलती है, वह नहीं खेलती है, नहीं खेलती है। सी डज नॉट प्ले, सॉरी ये टेक नहीं आएगा यहाँ पे। सी डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलती है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, वह नहीं खेलती है। सी डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलती है। ठीक है, इतना सारा हो गया। अब सी जो है इसकी इंग्लिश है, वह की ती है आया, तो इसीलिए मैं समझ गया कि लड़की के लिए आ रहा है, तो सी वह की हो गई सी, डज नॉट नहीं की हो गई डज नॉट, अब खेलती की क्या होगी, प्ले। सी डज नॉट प्ले। अब यहाँ पे हो सकता था वह लूडो नहीं खेलती है, सी डज नॉट प्ले लूडो, इस तरीके से कर सकते थे, वेरी इजी। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। अगली वीडियो जो होगी मैं इंट्रोगेटिव को कवर करूँगा। किसका इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, थैंक यू। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं, आप सभी को उसका कमेंट बॉक्स में आंसर भी मिलेगा और समझाया भी जाएगा। ओके, थैंक यू।